जो बाहर से 1000 से 1500 रुपए किलो में मिलते हैं, वही कोकोनट बिस्किट बनाएंगे घर पर सिर्फ 3 से 400 रुपए किलो में। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट बिस्किट, वो भी बहुत ही कम बजट में बेकरी से अच्छे बिस्किट, वो भी बगैर किसी भी मशीन के, बगैर मेहनत के। और ये बिस्किट खस्ता तैयार होते हैं। आप टी स्नैक के तौर पर भी ये खा सकते हैं, या अगर आपको हल्की फुल्की भूख हो तो तब भी आप ये बिस्किट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये बच्चों और बड़ों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से ये मजेदार कोकोनट बिस्किट बनाते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही खस्ता, मार्केट से कई गुना अच्छे घर में बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए है तकरीबन आधा कप के करीब घी को हमने फ्रिज में रखकर अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। ये आप देख सकते होंगे काफी हद तक जमा हुआ है। वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है, लेकिन हमने फ्रिज में रखकर अच्छे तरीके से इसको ठंडा कर लिया है। तो ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब ली है पिसी हुई चीनी। तमाम चीजें अगर आप मेजर करके यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बिस्किट मार्केट से कई गुना अच्छे बनेंगे। अब हम बगैर किसी भी मशीन के हाथों की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर आप हाथों की मदद से नहीं फेंटना चाहते तो हैंड मिक्सर की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से बहुत ही जबरदस्त एकदम ये फ्लफी सा हमारा बैटर रेडी होगा। आप देख सकते होंगे कि काफी हद तक ये फ्लफी होना शुरू हो गया है। बराबर हम इस तरीके से बगैर हाथ रोके इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से फ्लफी नहीं हो जाता। कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई भी मेहनत नहीं लगती। थोड़ा सा हम इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये आसानी से बिस्किट बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि चीनी हमने काफी हद तक इसमें मिक्स कर लिया है, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत दाना रह भी जाए तो इस बिस्किट में क्रंच रहता है। तो इसलिए आप अगर थोड़ा बहुत दाना चीनी का रह भी जाए तो परेशान ना होइएगा, ठीक है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना फ्लफी सा ये हमारा बैटर रेडी हो रहा है। अब हम इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर लेंगे। अंडा डालने के साथ ही हम इसको बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अंडा डालने से इसका टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाएगा और ये एकदम नरमो मुलायम मुंह में घुल जाने वाले ये बिस्किट बनेंगे। ये बिस्किट मैं अक्सर बेकरी से मंगवाती थी, वो हमें काफी महंगे पड़ते थे, लेकिन जब मैंने ये बिस्किट घर पर बनाए तो हमें ये कोकोनट बिस्किट काफी सस्ते में पड़े। तो यकीन मानिए इनका टेस्ट बेकरी से भी अच्छा बना घर पर। तो आप भी ये मजेदार बिस्किट घर पर बनाए, यकीन माने आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आपको तो क्या, आपकी पूरी फैमिली इस बिस्किट को घर ही में हमेशा फरमाइश पर बनवाया करेगी। आप देख सकते होंगे कि अंडा डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और बैटर आप देख सकते होंगे कि हमारा एकदम फ्लफी सा है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। हमने इसमें 1 कप मैदा शामिल कर लिया है और तकरीबन हम इसमें 200 रुपए का कोकोनट ये बुरादा मंगाया है। ये वजन में तकरीबन 250 ग्राम के करीब होगा। ये हमने नारियल का बुरादा इसमें शामिल कर लिया है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है जो आगे हम जाकर यूज करने वाले हैं। ये हमने नारियल का बुरादा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये बैटर ड्राई नजर आए तो आप इसमें मिल्क वगैरह शामिल कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा मजीद इसमें डाल दिया है। बहुत ज्यादा भी आप इसमें मैदा शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हम मैदा ज्यादा डाल देंगे, कोकोनट कम डालेंगे तो इससे हमारे बिस्किट तब भी अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बेकरी जैसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप नारियल का बुरादा इसमें ज्यादा डालिएगा और जो मैदा होता है वो कम डालिएगा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कोकोनट बिस्किट का हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट बनाने के लिए हमने काउंटर पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया है और अब हम बैटर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप कोकोनट की जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कोकोनट डाला है ताकि हमारे बिस्किट बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल बेकरी जैसे बने। ये हमने कुछ नारियल का बुरादा बचा लिया था। अब हम क्या करेंगे, बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट हम ना बहुत ज्यादा बड़े बनाएंगे और ना ज्यादा हम छोटे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी डो हाथ में ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथों में घुमाकर इसको गोल कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से बिस्किट की शेप में ये एकदम गोल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नारियल के बुरादे के अंदर हम इसको कोट कर लेंगे। इस तरीके से हम तमाम बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बिस्किट की डो को बनाने में हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज नहीं किया। अगर हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं तो इससे हमारे ये बिस्किट फैल जाएंगे, तो इसलिए हमने ये दोनों चीजें इसमें शामिल नहीं की। अगर आप डालना चाहें तो चुटकी भर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ना ही हम
हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और ना ही हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये आप देख सकते होंगे तमाम बिस्किट हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ हम पतीले में बेक करेंगे और कुछ हम ओवन में बेक करेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं दोनों का रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। पतीले में जो हम बनाएंगे इसको हमने पैन में इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम पहले पतीले में रखेंगे बेक होने के लिए। ये सिर्फ 10 मिनट में बेक हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 10 मिनट हमने अच्छे तरीके से बिस्कुट को बेक कर लिया है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं जले, नीचे से भी ऊपर से भी। ये देखिए आप देख सकते होंगे इसका रिजल्ट। ये हमने जो ओवन में तैयार किए थे इनका भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, दोनों का सेम ही रिजल्ट आया है। ओवन में जो हमने बेक किए थे इनका भी रिजल्ट सेम आया है, जो हमने पतीले में बेक किए थे उनका भी रिजल्ट सेम आया है। माशाल्लाह इतने ये खस्ता और क्रिस्पी बने हैं कि यकीन माने जब आप ये बिस्किट घर में बनाएंगे तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। आप भी ये कोकोनट बिस्किट घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है ये बिस्किट की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।